गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। अच्छा, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग में थोड़ी डिस्टरबेंस आपको लग सकती है क्योंकि आज कनेक्टिविटी फेलियर है। यहाँ पे कनेक्टिविटी फेलियर मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है आज यहाँ पे। तो हो सकता है आज की क्लास में जो जब आप रिकॉर्डिंग घर जाके देखें तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आपको लगे। तो इनकेस अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पर्सनली मेरे पास आके समझ सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है ना, इतनी ज्यादा नहीं, बस हो सकता है कि बाकी क्लासेस के मुकाबले आज की क्लास थोड़ी फीकी लगेगी आपको रिकॉर्डिंग में। यहाँ तो वैसी लगेगी रिकॉर्डिंग। ओके, रेडी? चलिए, तो पॉलिनोमियल चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया और पॉलिनोमियल्स को का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पूरा कर लिया। इंट्रोडक्शन समझ लिया कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, उसके उसके डिग्री क्या होती है और कितने टाइप्स का होता है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कितनी टाइप्स का होता है, डिग्री के हिसाब से कितनी टाइप्स का होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब तो बनता है और कब नहीं बनता है, मतलब कब तो वो माना जाता है कि ये पॉलिनोमियल है और कब वो नहीं माना जाता है। तो दो ही बातें थी उसमें, एक तो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए वेरिएबल और एक रूट में नहीं आना चाहिए। अगर ये दो बातें नहीं हो रही है तब तक तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये दोनों गेट लगा दो, वो भी लगा दो, थोड़ा शोर हो रहा है। बस स्टॉप, उसका जो डोर स्टॉपर है, स्टॉपर को ऊपर कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। छोड़, नहीं हो रहा? ठीक है, ओके। चलिए देखिए अभी आप, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल टॉपिक है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक बड़ा आसान है पर इसका नाम बड़ा अजीब सा है। टॉपिक बड़ा आसान है ये, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसका नाम बड़ा अजीब सा है, इसका नाम ऐसा है कि हमको ऐसा लगता है कि यार ये बड़ा पता नहीं क्या टॉपिक है। नाम से मुश्किल लगता है ये टॉपिक, पर जब समझने जाएंगे तो काफी आसान टॉपिक है। शुरू करूं मैं? तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल समझने से पहले वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? एक बार वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आ गया तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज मैं वहां पे जाके आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैंने कहा ना कनेक्टिविटी फेलियर है, तो वहां जाते ही आवाज ब्रेक होगी, तो मुझे यहीं बैठना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप ट्राई करना फोकस करने की, मैं वहां नहीं जा सकता। ठीक है, तो पहले क्या सीखना पड़ेगा आपको? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। केवल स्क्रीन पे ध्यान दो, कोई बुक नहीं देखो, कोई नोटबुक नहीं देखो, ध्यान से सुनो चीज को बिल्कुल तबियत से। अब वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल बोले तो पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो सपोज करो मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया, लिख दूं? एक पॉलिनोमियल लिख दूं मैं? चलो लिख देता हूं मैं एक पॉलिनोमियल। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x प्लस, लिख दिया। क्या लिखा मैंने? अच्छा, इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है? x। तो इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, कल का याद है आपको। पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल आ रहा है, p फॉर पॉलिनोमियल और x इसलिए क्योंकि इसमें x वेरिएबल यूज हो रहा है। अब मैंने कहा ये पॉलिनोमियल है, आपने कहा है सर, इसकी वैल्यू बताओ, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? वैल्यू ऑफ ए। टॉपिक के हिसाब से तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सिखाएंगे सर आज, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सिखाएंगे। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी निकलती होगी, तो सिखाएंगे सर कैसे निकलती है। सो याद रखना, पॉलिनोमियल की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। किसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है? तो यहाँ पे जैसे जैसे आप x बदलते जाएंगे वैसे वैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग 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 मिलती जाएगी, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू एक फिक्स नहीं होती है, बदलती रहती है। किस पर डिपेंड करती है? x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने x की वैल्यू रख दी 1, क्या रख दी? एट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रखनी है। दैट मीन्स जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां 1 रख दो, रख सकते हो? बोलो इशिका, जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां 1 रखो। मुझे बताओ यहाँ पे कितनी जगह x दिखाई दे रहा है? एक, दो जगह। एक तो p ऑफ x था तो वो क्या हो जाएगा? p ऑफ 1, और अंदर गया जब मैं पॉलिनोमियल के पास तो 2 इंटू एक्स था तो 2 इंटू 1, जहां जहां x वहां वहां 1, प्लस 4 एज इट इज प्लस 4। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 1 और प्लस 4, 2 प्लस 4। तो बेटा ये जो 6 है ना, यही वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है। पर ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कब मिली? जब x की वैल्यू 1 मिली। जब x की वैल्यू 1 मिली तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 6 मिली। बोलो साथ में,
जब x की वैल्यू 1 मिली तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 6 मिली, ठीक है, p ऑफ x बोल दो या पॉलिनोमियल बोल दो। जब x की वैल्यू 1 मिली तो p ऑफ x की वैल्यू 6 मिली, ऐसा भी कह सकता हूं, या फिर क्या कहूंगा, जब x की वैल्यू 1 मिली तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 6 मिली। ऐसे ही पॉलिनोमियल की दूसरी वैल्यू भी निकाल सकता हूं मैं x की वैल्यू बदल के। तो एक बार और बदल दूं मैं वैल्यू, अब मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं, रख दो। तो अब आप x की जगह 2 रखोगे, जहां जहां पहले 1 रखा था वहां वहां अब 2 रखोगे। तो p ऑफ 1 था तो क्या लिखेंगे, अंदर चला मैं 2x था तो 2 इंटू 2 और प्लस 4 तो एज इट इज, तो 2 2 जा प्लस 4 इक्वल टू, ये लो साहब पॉलिनोमियल की, उसी पॉलिनोमियल की दूसरी वैल्यू आ गई। पॉलिनोमियल सेम है, पॉलिनोमियल सेम है, पर उसकी दो दो वैल्यूज निकल चुकी है। एक बार क्या निकल चुकी है 6, एक बार क्या निकल चुकी है 8। 6 कब निकली, जब x की वैल्यू 1 थी। 8 कब निकली, जब x की वैल्यू, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लेट्स से कुछ और वैल्यूज भी रखते हैं, 3-4 वैल्यूज रख के देखते हैं। अब आप यहाँ पे बेटा 0 रखो एक बार, 0 भी रख सकते हैं ना, कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर की वैल्यू में रख सकता हूँ। रियल नंबर क्या होते हैं, सारे बस 1 2 ही होते हैं, -1 -2 नहीं होते। रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स, दैट मींस 1.5 1.6 ये रियल नहीं है। जिसकी जिसकी कुछ नहीं, हाँ संयम बोलो, अच्छा 0 रियल नहीं है मतलब, नंबर लाइन पे आने वाले सब, नंबर लाइन पे √2 नहीं आता, पर √2 भी रियल है। हाँ, आज तक के आपने अपने मैथमेटिकल कैरियर में या एकेडमिक कैरियर में जितने भी नंबर देखे, पढ़े, सुने, लिखे, याद किए, छोड़ो ना उसको, आप अपनी इधर ध्यान दें, जितने भी नंबर आपने देखे, पढ़े, सुने, याद किए, जो भी प्रोसेस किया, सारे के सारे क्या है, तो सर फिर नॉन रियल कहाँ है और कैसे दिखते हैं। इस साल नहीं आएंगे, अगले साल भी नहीं आएंगे, उसके अगले साल भी तभी आएंगे जब मैथ्स लोगे, नहीं तो जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, नहीं तो जिंदगी में कभी आप हूबहू नहीं होंगे कि नॉन रियल नंबर्स क्या होते। ओके, तो मैंने क्या कहा, कोई भी रियल नंबर की वैल्यू लो, तो 0 ले सकता हूं मैं, तो p ऑफ 0 हो जाएगा। तो अब x की जगह 0 रखेंगे, 2 इंटू 0, अच्छा 2 इंटू 0 क्या होता है, एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, 0 से जो टकराएगा वो खुद 0, तो 2 इंटू 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है ना। 0 से भले कितना भी, भले 1 करोड़ भी होगा और इंटू 0 करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 0 प्लस 4, 0 प्लस 4, ये तीसरी वैल्यू मिल गई मुझे, मिल ही जा रही है। अच्छा जी, एक अब नेगेटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं ना, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। एक -1 और एक -2, ये दो रखो और फिर आगे की बातें तब करेंगे अपन। अब आप x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -2 पे सब लोग अपनी अपनी वैल्यू रफली निकालो, रफली, पेयर नहीं करना, रफली निकाल ली तो चुप रहो और बाकी को निकाल लें, निकालो निकालो, जब तक मैं ड्रिंक्स ब्रेक ले लेता हूँ। मेरा ड्रिंक क्या है, वार्म वाटर। हाँ भैया, इतनी देर में तो ब्रेक खत्म हो जाएगा। -1 और -2 दोनों, x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -2, आप तीनों की क्या मिली जुली सरकार है, तीनों एक साथ बैठोगे एग्जाम में, बोलो तीनों एक साथ खाना खाते हो, अपना अपना काम करेंगे हर कोई, हाँ बोलो हार्दिक, x इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकली आपकी, 2 इंटू -1 क्या होता है, नहीं पता आपको, तनिष्क आपकी वैल्यू निकल गई दोनों पे, पीछे से प्रियांशु, रौनक, और आपका नाम क्या था, अभिषेक,
इधर से निकल गई, आपका नाम भूल गया मैं, शौर्य। ओके लेट्स सी, अब जिसने भी निकाली है चेक करो कि सही निकाली कि गलत निकाली है। ओके अब आवाज नहीं, स्क्रीन पे देखो। तो P ऑफ -1 इक्वल टू क्या करूंगा, 2 इंटू और फिर +4। अच्छा माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट में रख दिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो ना। तो 2 इंटू -1 क्या होता है, -2 +4, -2 +4 क्या होगा। अब सुनो यहाँ पे, -2 +4 2 कैसे हुआ, ये चीज जिसको भी समझ में नहीं आई जेन्युइनली बिना शर्म करे हाथ ऊपर करो, ठीक है। -2 +4 2 कैसे हुआ, समझ में आया, आ गया, आता है सबको। ये बाकी बातें क्यों कर रहे हैं सब लोग, हाँ तो सुन लो, जिसको नहीं आया फिर से सुनो, 1 मिनट रुको बच्चे। आइए वापस। -2 +4 2 कैसे हुआ, जिसको भी नहीं आया वो हाथ खड़े करो एक बार। तो 3 लोगों को नहीं आया, 4 लोगों को नहीं आया, तो ध्यान से सुनेंगे इधर सब लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो जब भी अपन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो 4 और 2 सीधा बैठ, 4 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, अंतर समझते हो ना, अंतर। तो 4 और 2 का अंतर क्या होगा, 2। 4 और 2 का डिफरेंस क्या होगा बताओ, 4 और 2 का डिफरेंस। एक बार सुनो, फिर से सुनो, इसका जो साइन है ना, इसका जो भी साइन है ना, इसका साइन क्या है माइनस, इसका साइन क्या है प्लस। एक बार साइन को इग्नोर करके नंबर क्या है 2 और 4, तो 4 और 2 का डिफरेंस करो क्या होता है 2। अब 2 तो आंसर आएगा वो तो पता है, लेकिन सवाल ये है कि प्लस का 2 आएगा या, करना तो डिफरेंस है, करना तो, पर डिफरेंस करने के बाद अब प्लस लगाऊं या माइनस, ये सवाल है। तो इन दोनों में से जो बड़ा है उसका साइन बोलेगा। तो 2 और 4 में से बड़ा कौन है, 4 का साइन क्या है, उसका साइन भी प्लस। समझ आया, अपनी होगी गलती। पहले तो आप साइन को इग्नोर करके डिफरेंस कर दो, कर दिया, अब आंसर आ गया डिफरेंस का। अब उसका साइन, उस फाइनल आंसर का साइन क्या होगा ये सवाल है। तो उन दोनों में से जो भी बड़ा है उसका साइन वो कॉपी करेगा। तो 4 और 2 में से 4 बड़ा था, तो 4 का साइन पॉजिटिव था, तो आंसर का साइन भी +2 माना जाएगा। समझ आ गई, क्लियर है। चलो तो अब एक लास्ट थिंग और थी, उसको और सॉल्व करो। तो x इक्वल टू -2, तो P ऑफ -2 हो जाएगा 2 इंटू -2 +4। ओके तो टेल मी 2 इंटू -2, अब -4 +4 करना है। तो देखो वैसे तो एक चीज समझो, कोई भी चीज अगर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में और जुड़ रही है तो प्लस वाली माइनस को खत्म करेगी, माइनस वाली प्लस को खत्म करेगी, दोनों एक दूसरे को खत्म करके आंसर क्या बचेगा 0। किसी ने कहा सर ये समझ नहीं आया मुझे, तो अभी अभी जो मैंने पिछला लॉजिक बताया था वो यूज कर सकते हो ना। अभी अभी इससे पिछला लॉजिक क्या बताया था मैंने, आप क्या करो प्लस और माइनस साइन को तो भूल जाओ, भूल गए, नंबर क्या बचा, इन दोनों का करो डिफरेंस। तो 4 और 4 का डिफरेंस 0, 4 और 4 का डिफरेंस मतलब माइनस करना, क्या आएगा 0। अब 0 लगा दिया मैंने, अब सर साइन किसका लूं, तो जो बड़ा होता है, तो दोनों बराबर है ये तो। और वैसे भी 0 के आगे कोई भी साइन लगाओ कोई वैल्यू नहीं है, आप प्लस लगा दो तो भी ये 0 है, आप माइनस लगा दो तो भी ये 0। उस लॉजिक से भी 0 आ रहा है, और डायरेक्ट ट्रिक याद रखें तो प्लस वाला माइनस वाले को काट देता है। ठीक है, क्लियर है। तो दोनों तरीकों से 0 आ गया, बताओ एनी डाउट्स, नो, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने लिख दिया 0, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, इसका आंसर आया था 2, इसका आंसर। तो मेरे पास 5 वैल्यू आ चुकी है पॉलिनोमियल की, ये तीसरी, ये चौथी, एंड दिस वन इज द 5th वन, यस और नो। और ये 5 वैल्यूज 5 अलग अलग एक्स की वैल्यूज पे आई है। एक्स की वैल्यू 2 मानने पे ये आई, 3 मानने पे ये आई, 4 मानने पे
सॉरी -1 मानने पे ये आई एंड -1। बोले यहाँ पे कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब सुनना, अब मैं चल रहा हूँ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पे, जो हमारा मेन टॉपिक है। ये तो था वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या था? पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कोई कहे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बता, आप कहोगे आप एक्स की वैल्यू बताओ, तो मैं बताता हूँ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक थोड़ा होती है, इनफाइनाइट होती है। एक्स की अलग अलग वैल्यूज रखे जाओ और वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। वन मोर थिंग, अगर मैंने आपको लिखा हुआ है, मैंने आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो मैंने दिया हुआ है p ऑफ 3 इक्वल टू -16, तो इस एक्सप्रेशन का मतलब पता है क्या होता है? इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि x की वैल्यू 3 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू -16 है। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 3 रखने से, यानी कि एट x इक्वल टू 3 पॉलिनोमियल की वैल्यू बनती है -16। अगर जब ये होता है, जब ये दो बातें होती हैं, तब अपन ऐसे लिख सकते हैं। समझ आया? ठीक है, अब वापस चलते हैं उधर। हम क्या सीखने वाले थे? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। आ जाए मुद्दे पे। तो यार ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो है अलग 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 आ रही है। तो ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पॉजिटिव भी आई, पॉजिटिव भी आई, ये भी पॉजिटिव आई। अच्छा, यहाँ तो पॉजिटिव आई, नेगेटिव भी आती है वैसे, अभी इस केस में आई नहीं। और एक बार ये जीरो भी आई। फोकस करो इस वाले केस को। एक बार ये सीधे बैठो, सीधे, यस U3 उसका सराहना मतलब बेंच का, यस। इधर देखो, एक बार उसकी वैल्यू जीरो भी आई या नहीं आई? तो जब उसकी वैल्यू जीरो आई, किसकी किसकी वैल्यू जीरो आई? एक्स की या पॉलिनोमियल की? एक्स की नहीं, पॉलिनोमियल की। फिर आप फोकस को लूज कर रहे हो, और डिस्क्लेमर दे रहा हूं, वैधानिक चेतावनी दे रहा हूं, अगर अभी लूज हो गया ना तो ये टॉपिक जिंदगी में नहीं समझ में आने वाला, और अगले साल बैंड बच जाएगी बड़ी वाली। इसलिए जो आसपास के बच्चे बोल रहे हैं ना, तो उसको बोलो कि तू चुप हो जा और मेरे को सुनने दे। ऐसा नहीं अगर किसी ने कुछ बोला तो मैं भी सुनने लग गया, तो उसको तो आता है, जो आपसे बात कर रहा है ना, पता है वो शाना एक नंबर का, चतुर चालाक है, उसको खुद को तो आता है। वो आपसे बोल के आपको ये, वो चाहता नहीं है कि आपको भी आ जाए वो चीज, तो आप उससे महाशाणे बनो। समझ गए? अब इधर ध्यान दो, ये तो है एक्स की वैल्यू, क्या क्या है, 1 2 0 -1 -, और वो है पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये है पॉलिनोमियल की वैल्यू। इनमें से आप वो वाला केस फोकस करो जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बनी है। कौन सा वाला केस है वो? लास्ट वाला केस है या नहीं है? बोलो, लास्ट वाला केस जो है उसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है या नहीं है? बस यही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता है कौन है? ये नंबर, यानी कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स की वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बनाता है। क्या कहा मैंने? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक नंबर होता है। क्या होता है? वो एक ऐसा नंबर होता है जो एक्स की जगह फिट होके उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना देता है? तो एक्स की जगह फिट होके ऐसा कौन सा नंबर है -2 जो इस पॉलिनोमियल को क्या बनाता है? जीरो बनाता है। तो मैं क्या कह दूंगा, x इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ आया? बोलो समझ आया? तो इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मैं ऊपर लिख देता हूं, देखोगे सब लोग, x इक्वल टू -2 इज द जीरो। अब जीरो की स्पेलिंग आपको वो ऐसे मत लिख देना जीरो, ये नंबर मैथ्स वाला जीरो नहीं है। यहाँ पे ZERO जीरो का कुछ अलग मीनिंग है, अभी बताता हूँ उसका मीनिंग भी, है ना। इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। अब सुनो, इस जीरो का एक्चुअल मतलब पता है क्या होता है? हिंदी वर्ड, हाँ, शून्य करने वाला कह सकती हो। जीरो का हिंदी मीनिंग में यहाँ लिख रहा हूँ, शून्य। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? इवन आप इस एनसीईआरटी का अगर हिंदी वर्जन देखेंगे तो वहां पे इस वर्ड का मीनिंग, मतलब हिंदी में तो हिंदी में होगा ना सब कुछ, तो क्या लिखा हुआ है पता है? शून्य। और पता है शून्य वर्ड से ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। कई बार होता है कि हिंदी के वर्ड ज्यादा क्लैरिफिकेशन देते हैं बजाय कि इंग्लिश के वर्ड। जैसे कि लेखक मतलब लिखने वाला, शिक्षक मतलब शिक्षा देने वाला, ठीक है। तो क जिसके आगे आ जाता है वो कार्य करने वाला होता है। तो शून्यक मतलब शून्य करने वाला, शून्यक मतलब
तो मैथ्स के अंदर ZERO वर्ड आ जाए और स्पेशली पॉलिनोमियल चैप्टर में आ जाए तो उसका मतलब वो मैथ्स वाला जीरो नहीं है, इसका मतलब है शून्य, यानी कि शून्य करने वाला। और वो क्या होता है, वो पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे -2 है, जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। इन शॉर्ट, मैंने पहले वाले बच्चों को बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, जो पॉलिनोमियल को बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दे मतलब, तो शून्यक बोल दो या बर्बादक बोल दो, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल को बर्बाद करने, बर्बाद कैसे होगा, जब वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब अगला सवाल ये आता है कि सर इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए आपने क्या क्या प्रॉब्लम है, बोलो। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, जतिन है ना आपका नाम, क्या प्रॉब्लम है, जेन्युइनली बताओ सर, मेरे को ये प्रॉब्लम है। सिराना लगाना है, मैं उधर बैठा देता हूँ ना, उधर बैठ जाए आराम से, सिराना, उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है भाई? आप अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताएं तो सही मुझे, और फिर देखो उनका सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलेगा। किसी ने कहा कि सर मेरे पीठ में दर्द है थोड़ा सिराना, मैं उसका भी सॉल्यूशन करूंगा, बट आप अपने आप में क्यों मैनेज करते हो हर चीज को, मुझको बताओ। ठीक है, आप कहोगे ना सर मेरे को तो आज लेट के क्लास में लेट के भी क्लास दिलवा दूंगा, बोलो एक बार, बोलो बोलो कोई, फिर आ गया ना। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए इधर आइए, वापस आइए इधर, बैक ऑन ट्रैक। इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए, जीरो मतलब, जीरो मतलब शून्य निकालने के लिए आपने सर इतना बड़ा काम किया, आपने 5-5 वैल्यूज निकाली, और 5 वैल्यूज आपने तो हिट एंड ट्रायल यानी तुक्के से निकाल, हिट एंड ट्रायल मतलब तुक्के से, कभी आपने 1 रख दिया, कभी 2 रख दिया, कभी 0 रख दिया, कभी -1 दिया, ये तो तुक्के से लगाते गए लगाते गए लगाते गए, और एक जगह तुक्का लग गया, उससे वो जीरो नहीं लगता, तो आप तो लगाए जाते लगाए जाते लगाए जाते लगाए जाते, यानी कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने का तो प्रोसेस ही बड़ा लंबा हो गया। आपको तो एक्स की अलग अलग वैल्यूज पुटअप करके देखनी पड़ेगी, और जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक करते ही रहो। मान लो कोई 1 घंटे तक नहीं आई, मान लो 2 घंटे तक नहीं आई, 1 दिन तक भी नहीं आई, 1 साल तक भी नहीं आई, 9th क्लास खत्म हो गई फिर भी नहीं आई, 10 साल में भी नहीं आई, तो नहीं आई तो नहीं आई। तो क्या एक्चुअल प्रोसेस तो कुछ और होगा ना। तो ये जो मैंने बताया ये तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इंट्रोड्यूस करने के लिए था, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने का प्रोसेस कुछ अलग है। जैसे इसी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालना होता, ये तो था चेक करने का प्रोसेस, ये क्या था, जैसे मैंने कहा कि x इक्वल टू 1 इसका जीरो है क्या, चेक करो, तो आप x की वैल्यू 1 रख के देखोगे, अरे 6 आ रहा है सर, जीरो नहीं है, हटाओ। फिर मैंने कहा x इक्वल टू 2 इसका जीरो है क्या, तो आपने 2 रखा, सर 8 आ रहा है, जीरो नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसे करके चेक करते गए करते गए। तो ये तो था चेक करने का प्रोसेस। आपके दोनों तरह के क्वेश्चन से अगली एक्सरसाइज में चेक करने वाले क्वेश्चन भी हैं और जीरो निकालने वाले भी क्वेश्चन है। अब जीरो निकालना हो इसी पॉलिनोमियल का एक्चुअली, तो क्या करना चाहिए, तो ऐसे अलग 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 हिट एंड ट्रायल से वैल्यूज नहीं रखनी है। फिर पता है क्या करना है, देखो स्क्रीन पे क्या था पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, बोलो क्या था, इसका आपको जीरो निकालना है, एक ही बार में निकालना है, ऐसे तुक्के लगा लगा के नहीं देखना, एक ही बार में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल से कहेंगे, हम इस पॉलिनोमियल से कहेंगे कि तेरे को क्या चाहिए। तो पॉलिनोमियल कहता है मुझसे कि मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए। यही तो होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको रखने से ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, इस ऐसा पॉलिनोमियल ने मुझसे कहा कि मैं जीरो बनना चाहता हूं, तो एक्स की वैल्यू बता दो जिससे मैं जीरो बन जाऊं। तो मैंने पॉलिनोमियल से पूछा, आप जीरो बनना चाहते हो, आप जीरो बनना चाहते हो, तो पॉलिनोमियल ने बोला हाँ। तो मैंने क्या कहा, लो बन जाओ जीरो, मैंने इसको इक्वेट कर दिया जीरो से, और इक्वेट करके मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, निकालो। तो एक्स इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 2 डिवाइड होगा नीचे जाके, व्हाट आई विल गेट, ये लो साहब ये आ गया जीरो पे। तो तुक्के से लगाया तो भी x इक्वल टू -4, सीधे एक ही बार में निकाल लो। यानी जिस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दो, और जब मैं इसको जीरो के इक्वेट कर देता हूं तब ये एक इक्वेशन बन जाती है, जो नेक्स्ट चैप्टर में आप डिटेल में सीखोगे, लीनियर इक्वेशन। ये क्या बन जाती है, एक LHS RHS वाली इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, वही उसका जीरो है। इज दिस थिंग, क्या कहा यहाँ ऐसे -2, 4 के आगे नेगेटिव हो तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल तो कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर आ सकता है, इवन जीरो भी आ सकता है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल खुद जीरो भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। क्या 4x का जीरो बताओ, p ऑफ x इक्वल टू 4x, इसका जीरो बताओ, तो इसका जीरो क्या होगा, x की वैल्यू जीरो रखने से ये जीरो होगा, -4, 4 इंटू -4 जीरो होता है। देखो आप x की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 जीरो बना, क्या नहीं बना। आप 2 रखो जरा, तो क्या होगा
8 जीरो बना क्या? अब आप खुद जीरो ही रख दो, जीरो रखो तो 4 इंटू जीरो, जीरो बन गया। तो जीरो खुद भी जीरो बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा नंबर ही जीरो बनाता है, कई कई केस में जीरो भी जीरो बना सकता है। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो खुद जीरो है। क्या लिखूंगा पता है स्टेटमेंट में? x इक्वल टू जीरो, इधर तो मैं लिखूंगा नंबर वाला जीरो इज द जीरो, अब मैं लिखूंगा ZERO वाला जीरो, ठीक है ना? इधर तो लिखूंगा नंबर वाला जीरो क्योंकि ये जीरो ही इसका जीरो है, समझ गए ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? जीरो ही इसका जीरो है, जो मैं पहले जीरो बोल रहा हूँ वो तो नंबर वाला जीरो है, और जो मैं बाद में जीरो बोल रहा हूँ वो शून्य वाला जीरो है, जीरो करने वाला जीरो। ओके, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x या 4x, जो भी लिखो, गिवन पॉलिनोमियल भी लिखो। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा, पिछले केस में जीरो किसने किया था? -2 ने। देखो इस केस में जीरो जीरो नहीं बना रहा, इस केस में जीरो तो 4 बना रहा है, जीरो क्या बना रहा है? 4 बना रहा है, और कोई दूसरा नंबर है जो जीरो बना रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरा नंबर जीरो भी बना सकता है, ठीक है ना? जीरो भी जीरो बना सकता है, और जीरो कुछ और नंबर भी बना सकता है, आपको तो चेक करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? इतना जानते हो तो एक्सरसाइज 2.2 हम करने के लिए रेडी हैं। शुरू करें बस। तो एक एक कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन करना है। सारे क्वेश्चन में 2 वीडियोस दूंगा, एक तो आज की वीडियो और एक कई साल की या इस क्लास की रिकॉर्डिंग। कुल मिला के उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और नोट्स जो बनाने हैं वो मिल जाएंगे। आप ऐसे क्यों सोचते हो गई साल, या गई साल में उल्टा ज्यादा ही है, आपके इस साल ओमिटेड है, तो अगर आप गई साल का देख रहे हो तो आप ज्यादा ही पढ़ रहे हो, कम नहीं पढ़ रहे हो। समझ गए? क्लियर है? ठीक है ना? सो नोट्स बनाने की मैं वीडियो अलग दे दूंगा, मैं सेलेक्ट कर लूंगा देख के, और अभी ये वीडियो अगर आपको रिवीजन करना हो। ओके, चलिए तो चलते हैं एक्सरसाइज। तो कल के नोट्स कंप्लीट कर लिए फिर सबने एक्सरसाइज 2.1 के, तो बेटा फिर आपका कुछ नहीं हो सकता भाई, चैप्टर हो गया, उसके बाद अब रिवीजन चल रहा है, अभी भी नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर कब बनाओगे? अब इसके बाद कौन कोई तीसरा मौका मिलेगा, और डेली का डेली काम नहीं खत्म करोगे तो ये बोझ बढ़ता जाएगा, याद रखना। और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा भारी बोझ हो जाएगा कि फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप कहोगे कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो रोज का काम रोज खत्म करने की आदत डालो। रात को नींद नहीं आनी चाहिए आपको अगर आपका काम पेंडिंग है तो, ठीक है ना? सपने में एकदम से उठ जाना चाहिए बच्चों, अरे मेरे सर काम पेंडिंग है, ये हालत होनी चाहिए 9th-10th क्लास के बच्चे। सिंसियरिटी की बात कर रहा हूँ, ये सिंसियरिटी, ये डिसिप्लिन होना चाहिए। आप कहीं भी जाओ, बर्थडे में जाओ, शादी में जाओ, वापस आके अपना काम जरूर करो, ठीक है? क्लियर है? हाँ जी, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल से पहले वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। कहा था ना मैंने, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल से पहले की सीढ़ी होती है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है? एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू जब पूछता है, जब वैल्यू पूछता है तो एक्स की वैल्यू दी हुई होती है। बंद कर दे नोटबुक, बंद कर दे, चाहो तो रफ शीट निकाल सकते हो बस, और नहीं तो यहाँ पे ध्यान देंगे सब। पुराने नोट्स में से देख देख के बताने में कौन सी हीरोगिरी दिखा रहे हो तुम? तो ढूंढ तो वही रहा था, तो पहले 2.2 कहाँ कराई थी सर ने, ठीक है ना? हर सास कभी ना कभी बहू थी, और हर टीचर कभी ना कभी स्टूडेंट था। तो मैं बैठा हुआ हूँ तेरी सीट पे भी कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो मुझे पता है क्या 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 आपके माइंड में चलता है। पर पुराने नोट्स खोल के और सर को हाँ सर आंसर देने में कोई हीरोगिरी नहीं है, जीरो गिरी है वो। इधर ध्यान दो, और हीरो बनना है तो अब जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूँ। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। x की 3 वैल्यूज है, x की 3 वैल्यूज पे पॉलिनोमियल की 3 वैल्यूज निकल जाएंगी, निकालो। देखो एक में निकाल के बताता हूँ या 2 निकाल देता हूँ। देखो पॉलिनोमियल क्या गिवन है? 5x, ठीक है? अच्छा अच्छा, इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे कराएंगे? क्योंकि x वेरिएबल। अच्छा, वैसे पॉलिनोमियल को लिखने का ये जो भी तरीका है गलत है ना? एक्चुअली पॉलिनोमियल को पता है कैसे लिखा जाता है? पहले डिग्री 2 वाली टर्म लिखी जाती है, फिर डिग्री 1 वाली, और फिर हाँ, क्वेश्चन तो वही है, गलत नहीं होगा, ऐसे भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, पर बिल्कुल सही तरीका क्या होगा कि मैं क्वाड्रेटिक टर्म पहले लिखूं, फिर मैं लीनियर टर्म डिग्री 1 वाली लिखूं, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म, ठीक है? हालांकि उसने दे रखा है, सॉल्व कर लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। चलो, तो अब पहले क्या है? x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, जहां जहां x वहां वहां 0, तो p ऑफ 0, p ऑफ 0, तो x की जगह 0, तो 5 इंटू माइनस 4 इंटू, देखो x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि x की जगह 0 लगाना है, तो x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 0 का स्क्वायर
+3 तो एज इट इज +3। बोलो कोई डाउट? बॉडमास के रूल के तहत सॉल्व करना आता है सबको। बॉडमास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो। 5 × 0 0 से जो टकराएगा 0 बनेगा। आगे बढ़ो, -4 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, +3। अब अगेन बॉडमास के तहत इसको सॉल्व करो पहले। तो 0 - 4 × 0 प्लस 0 - 0 +3 आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकली? ठीक है, रफली नोट डाउन करना चाहो तो जल्दी से करो। ये पूरे 15 मिनट है, 15 मिनट तक जो जो होगा सब कराएंगे। ठीक है, 15 मिनट तक मान लो एक्सरसाइज हो जाएगी और अगला टॉपिक शुरू हो गया तो वो भी कराएंगे। अगर हो गया तो, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हो गया तो हो ही गया तो करवा देंगे। करने ही आए हो ना यहाँ पे, टॉपिक्स करने ही आए हो ना, तो जब करवा रहा हूँ तो क्यों घबरा रहे हो? 1 घंटा तो पढ़ोगे ना, पैसे खर्च कर रहे हैं आपके माँ बाप, 1 घंटा पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? फिर ब्रैकेट देखो, बोर्ड मास की फुल फॉर्म जिसको नहीं आती, P फॉर, एक तो देखो आपको जो खुद को कोई प्रॉब्लम हो ना, तो वो प्रॉब्लम मुझे बता दिया करो। करना क्या है वो मुझे मत बताया करो, मुझे क्या करना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है ना, सर ये कर दो, वो कर दो, होमवर्क चेक कर दो, इसको पीछे बिठा दो, इसको खड़ा कर दो। आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? आपको जो समस्या है आप अपनी समस्या बता दो, उसके बाद क्या करना है मैं देख लूंगा। ठीक है, सजेशन की जरूरत नहीं है मुझे। ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन and then addition and then ओके, ये होता है बोर्ड मास। ठीक है चलो, तो एक इसका सेकंड वाला भी देख लो फटाफट। सेकंड वाला नीचे कर देता हूँ। एट एक्स इक्वल टू क्या था सेकंड वाला, -1 पे देखते हैं। एट एक्स इक्वल टू कॉमा, सो पी ऑफ -1 क्या होगा, पी ऑफ इक्वल टू एक्स की जगह -1 रखें, तो 5 इंटू आगे क्या -4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो 5 इंटू -1 पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, आगे चलो पहले स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो -4 एज इट इज इंटू एज इट इज, -1 का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। चाहे से पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, और चाहे से नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। देखो इधर देखो, -1 का स्क्वायर करना है ना आपको, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको उसी से गुणा कराओ, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 देन व्हाट, प्लस। अब बोर्ड मास के रूल के तहत पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, चेक करो एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से पहले। तो -4 इंटू 1 करेंगे, तो इधर लिख देता हूँ, पहले -5 लिखेंगे, देन -4 इंटू 1 -4 एंड देन व्हाट, +3। डन, चलो जी। तो पहले माइनस माइनस के जोड़ दो, तो -5 -4 -9 और +3, तो इनका डिफरेंस 6 है और बड़ा नंबर 9 है, तो -6। डन, बताएं कोई डाउट हो तो। नो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बचता है वो कर सकते हो अपने आप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, कर दो उसको डिलीट। सेकंड, अब सेकंड क्वेश्चन भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। देखो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने एक्स की अलग अलग वैल्यू चेंज करी पर पॉलिनोमियल सेम रखा। अब इसने पॉलिनोमियल भी बदल दिया, हर बार इसने एक नया पॉलिनोमियल दे दिया और हर पॉलिनोमियल के हिसाब से 3 वैल्यू, इसकी भी 3 वैल्यू, इसकी भी 3 वैल्यू, इसकी भी 3, यानी टोटल 4 इंटू 3 12 वैल्यूज निकालनी है पूरे क्वेश्चन। ठीक है, एक पॉलिनोमियल उसकी 3 वैल्यू, किस किस पे वैल्यूज निकल आ रहा है, 0 पे 1 पे और 2 पे। फिर दूसरे पॉलिनोमियल को उठाओ, उसकी भी 0 पे 1 पे 2 पे। फिर तीसरा पॉलिनोमियल उठाओ, उसकी भी 0 1 2 एंड चौथा पॉलिनोमियल उठाओ उसकी भी।
ठीक है डन। तो मैं फर्स्ट वाला उठाता हूँ, जैसे कि पी ऑफ वाई, बस एक ही करवाएंगे इसमें से। पी ऑफ वाई, अब देखो पॉलिनोमियल वाई की फॉर्म में, पहले एक्स की फॉर्म में था, तो मैं क्या लिख रहा था, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 5। अब मैं क्या लिखूंगा, एट वाई इक्वल टू 1, एट वाई इक्वल टू 0। अब एक्स क्या बनेगा, वाई बनेगा। क्या बनेगा, वाई। तो एट वाई इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या लेनी है, 0, एट वाई इक्वल टू 0। तो पी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, पी ऑफ 0 हो जाएगा। अंदर चलो, क्या है, वाई का स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस वाई, दैट मीन्स प्लस 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0 प्लस 1, 0 0 की कोई वैल्यू नहीं, आंसर 1। ठीक है, तो उसने क्या कहा था, फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ 0 निकालो। ये पी ऑफ 0 निकल गया 1। तो देखो दो तरीके पूछने के, एक तरीका है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो y इक्वल टू 0 पे, उसका आंसर भी 1 है। और एक सिंपली क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि पी ऑफ 0 निकालो। तो पी ऑफ 0 निकालना एक्चुअली पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना ही है, एट y इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक तो मैं लंबा चौड़ा बोलूं, एट y इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, और एक मैं शॉर्ट में बोल दूं पी ऑफ 0 निकालो। तो पी ऑफ 0 क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ही तो है, एट y इक्वल टू 0। तो उसने पहले क्वेश्चन में तो पूरा लंबा बोल के बताया, और इसमें दूसरे क्वेश्चन में उसने फिर शॉर्ट कर दिया, क्या कहा, फाइंड पी ऑफ 0। क्लियर, क्लियर है। चलो, तो पी ऑफ 0 के बाद अब पी ऑफ 1 भी चाहिए, तो पी ऑफ 1 के लिए एट y इक्वल टू 1 हो जाएगा, एट y इक्वल टू 1। तो पी ऑफ 1, अब y की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू अगेन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस, देखो 1 माइनस 1 कैंसिल, बचा 1, बचा 1। ठीक है ना, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, बट एक 1 और बच गया। एक लास्ट देखो पी ऑफ 2, तो पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब एट y इक्वल टू, एट y इक्वल टू 2, तो पी ऑफ 2, चलो करो, y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस y मतलब 2 देन प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 4 माइनस 2 क्या होता है 2, और 2 प्लस 1 3। समझ आया, या तो ऐसे करो, चलो 4 में पहले एक जोड़ दो 5, 5 में 2 गए 3, तो ये आ गया पी ऑफ 2 की वैल्यू। तो तीन आंसर्स हो गए पहले पार्ट के, ऐसे इसके भी 3 आंसर, इसके भी 3 आंसर, इसके भी, मतलब पॉलिनोमियल बदल देना है, और वही एट, अब जैसे वहां पे t है तो क्या लिखूंगा, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 1, एट t इक्वल टू 2। फिर x है तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 से। समझ आया, बोलो क्या डाउट है, बोलो बोलो बोलो। मैंने सुना है आपको इनसे बहुत कुछ पूछते हुए, तभी पूछ रहा हूँ। तो इनसे पूछ सकते हो, मुझसे नहीं पूछ सकते, ये मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो क्या बात कर रहे थे फिर, डाउट नहीं है तो यानी कि फालतू की बात कर रहे हैं, और डाउट है तो मुझसे पूछो। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा टॉक्स हैं वो सब क्लास के बाहर। हाँ, 0 का, हाँ 0 का क्यूब 0 ही होगा। देखो 0 का क्यूब मतलब 0 इंटू 0, 3 बार 0 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू 0 0, अगेन 0 इंटू 0 0। ठीक है, फोर्थ वाला कैसे करेंगे, ऐसे पेन उठाएंगे, ऐसे x की वैल्यू क्या रखनी है, 0 0 रखेंगे, फिर ये x की जगह अगेन 0 माइनस 1, फिर 0 प्लस 1। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व। तो 0 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1, फिर इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, एंड 0 प्लस 1 प्लस 1, एंड माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट्स को अलग सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करो। डन। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के जो मेन टॉपिक है उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ वापस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों। आज आपको कोई कैमरा भी नहीं मिलेगा ना, आज की वीडियो में आपको कोई चहल पहल नहीं दिखेगी, बच्चे भी नहीं दिखाई देंगे, मैं भी नहीं दिखाई दूंगा, क्योंकि कनेक्टिविटी स्लो है, कुछ रिकॉर्ड इतना अच्छे से हो नहीं रहा। हाँ जी देखो, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो। हर एक क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, बोलो। ये रहा, कॉमा से पहले पहले, कॉमा से पहले पहले वाला पॉलिनोमियल है ना, कॉमा से पहले पहले, कॉमा से पहले पहले, कॉमा से पहले है, और सब में एक वेरिएबल है, अच्छी बात ये है, वेरिएबल भी चेंज नहीं किया। अब कहाँ चेंज किया, एक्स है ना,
मैं कैमरा में देख रहा हूँ भाई, कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा, चल तो रहा है ऐसे में। अच्छा, इसलिए तो आप बदमाशी नहीं कर रहे कि कैमरा तो चल ही नहीं रहा। हाँ, कैमरा तो चल रहा है, अभी लाइव नहीं दिखा सकते, बाद में तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हाँ जी, देखो इधर। अब ये तो पॉलिनोमियल्स गिवन है और कुछ एक्स की वैल्यूज गिवन है। ये जैसे इसमें एक ही एक्स की वैल्यू गिवन है, इसमें दो गिवन है, इसमें एक गिवन है, इसमें फिर दो गिवन है, इसमें गिवन है एक, इसमें दो, इसमें एक और इसमें एक, अलग अलग गिवन है। अब हमने जो किया था ना एग्जाम्पल कि एक्स की वैल्यू रख के देखा जीरो आया नहीं आया, वही काम इसमें करना है। जो जो वैल्यू उसने दे रखी है उसको रख के देखो कि इससे ये जीरो बना या नहीं बना। अगर ये इससे जीरो बन गया तो कह देना कि यस यू आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आप ही इसके बर्बाद रखो। और अगर नहीं बना तो कह देना नो यू आर नॉट द जीरो। ठीक है, बस रख के देखना है कि जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दैट्स इट। इतना सा काम करना है, वेरी इजी वर्क। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1 गिवन है। ये क्वेश्चन हमको पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, p ऑफ x इक्वल टू, और x की क्या वैल्यू रखनी है आपको, -1/, रख के देखते देखो, एट x इक्वल टू -1/2 रखो। तो x की जगह डन, आगे बढ़े, 3 है लिख दिया, इंटू x है, x की जगह क्या रखना है, प्लस, ऐसे ही करोगे। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई, क्या बचा -1, क्या होता है -1 प्लस 1, तो x की वैल्यू -1/3 रखने से जीरो मिला या नहीं मिला। तो मैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखूंगा, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा हेयर p ऑफ -1/3 जीरो मिला। p ऑफ -1/3 का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1/3। ये पूरी बात को शॉर्ट करके क्या लिख दिया मैंने, p ऑफ -1/3। तो p ऑफ -1/3 अगर जीरो मिला, सो x इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ द, को मिक्स कर दिया मैंने, जीरो ऑफ कर दिया, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। या तो पॉलिनोमियल लिख दो 3x प्लस 1 या सिंपली p ऑफ x। ये हो गया इसका क्लोजिंग। और अगर जीरो नहीं बनता तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो लगा देता और यहाँ पे नॉट लगा देता, इतना सा काम करना, इट इज नॉट द जीरो। बताओ, इससे सरल काम हो गया कुछ, बोलो इससे सरल काम कुछ होगा क्या। अभी तो काफी इजी चल रहा है चैप्टर, जो एक्चुअल परेशानियां है वो तीसरी एक्सरसाइज से शुरू होगी अभी तो, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें से एक क्वेश्चन और बता दूंगा, बताओ, बाकी सब फिर आपको अपने आप रख। 7, चलो सेकंड भी देख लो, 7 भी देख लो। ये पॉलिनोमियल गिवन है, आप x की वैल्यू क्या लगाओगे, 4/5, आवाज नहीं, एट x इक्वल टू, अच्छा जिसमें दो दो वैल्यूज गिवन है उसमें दोनों रख के देखनी है, हो सकती है दोनों जीरो बनाए, हो सकता है एक जीरो बनाए, हो सकता है एक भी जीरो ना बनाए, ठीक है। अच्छा, एक पॉलिनोमियल के दो जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है, एक पॉलिनोमियल को जीरो बनाने वाले दो नंबर्स भी एग्जिस्ट हो सकते हैं, तो अगर दो दे रखे हैं तो दोनों को चेक करना है, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, तो इधर तो एक ही है 4/5, p ऑफ x की वैल्यू, अंदर चलो, 5 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस, ये क्या है पाई, इसको क्या रीड करते हैं अपन, पाई, और पाई एक इरेशनल नंबर होता है, याद रखना। 5 से 5 गया, अब 4 माइनस पाई को सॉल्व नहीं कर सकते, तो कुछ भी वैल्यू आए इसकी, मुझे पता नहीं इसकी क्या वैल्यू आएगी, पर जीरो तो नहीं आई ना। हमको क्या चेक करना है, जीरो आई या नहीं आई, जीरो आई या, रख दे तो भी जीरो आ जाएगा क्या, रख दे तो भी जीरो आएगा क्या, नहीं रखनी। पाई की वैल्यू 22/7 पहली बात नहीं होती, ये इसकी अज्यूम्ड वैल्यू होती है, जिसे हम केवल 3.14 22/7 एक ही बात है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज पाई की एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये केवल अपन अज्यूम करते हैं, और इनको कौन से चैप्टर में रखना है, केवल और केवल, लीव इट लास्ट में लेके जाना, इनको हमको कौन से चैप्टर में रखना है, केवल और केवल मेंसुरेशन वाला चैप्टर आएगा, यानी कि सरफेस एरिया वाला चैप्टर है ना, उस चैप्टर नंबर 12 या 13 या 11 या 12 होगा। लास्ट ईयर 12 एंड 13 था, इस साल एक चैप्टर ओमिट हो जाएगा तो 11 और 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इन चैप्टर्स में अपने को पाई की वैल्यू रखनी है, बाकी किसी भी चैप्टर में पाई की वैल्यू नहीं रखनी होती, पाई को पाई लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि पाई की एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं अभी तक,
ठीक है, 4 - 5, अब ये 0 तो नहीं है ना, कुछ भी है 0 तो नहीं है ना, सो इट इज नॉट, सो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है, 7th वाला वो कर दूंगा तो बचेगा क्या? हाँ देखो वही तो करना है, देखो p ऑफ x ही हो गया। अब पहले क्या करना है, x की वैल्यू, दो वैल्यू चेक करनी है, तो x की वैल्यू क्या रखनी है, -1/√3 है, तो 1/3 कहाँ दिखा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, रूट से कभी मत घबराओ, p ऑफ x की जगह क्या रखना है, इक्वल टू लगाना है, 3 लिखना है, इंटू लगाना है, x का स्क्वायर करना है, x क्या है, ये लिख दिया मैंने -1/√3, इसका कर देंगे -1, डन। अब सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व करूं अच्छे से, 3 एज इट इज, आवाज नहीं, 3 एज इट इज, -1 का स्क्वायर 1, अभी भी करके बताया था पीछे, डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कट के क्या बचेगा, -1, 3 से 3 खत्म, 1 - 1, तो यस इट इज द पॉलिनोम, इट इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोम। स्क्वायर हटाऊं क्यों, जब लिखा हुआ है तो क्यों हटा दूंगा, 3x - 1 कह रहा है, तो 3x - 1 करूंगा तो 3 इंटू -1/√3 देन -1, अब 3 से √3 कट, वैसे तो कट सकता है देखा जाए तो, पता है देखो 3 के अंदर पता है 2 √3 छुपे हुए हैं, 3 के अंदर 2 √3 छुपे हुए हैं, √3 इंटू √3 3 होता है, तो एक √3 कट जाएगा, √3 इंटू -1 -√3 -1, बस इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर स्क्वायर हटा देंगे तो 0 नहीं मिलेगा, स्क्वायर लगाएंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, डन, क्लियर। तो अब 3 क्वेश्चंस तो कर लिए हमने, कितने बचते हैं अभी, एक ही तो है, और एक ही इसका सॉल्यूशन मैं बता चुका हूं, सुनो इसके भी एक आध क्वेश्चन करके जाओ तो ताकि एक्सरसाइज खत्म हो, कल रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करें। देखो अब ऊपर वाले क्वेश्चंस में तो चेक करना था, देखो जिस प्रोसेस से अपन एग्जांपल में बढ़े थे उसी प्रोसेस से एक्सरसाइज भी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, चेक करो। सबसे पहले मैंने आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकलवाना सिखाया एक्सरसाइज में, सबसे पहला क्वेश्चन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर मैंने आपको चेक करना सिखाया कि ये चेक करके रखो 0 मिला नहीं मिला, अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन में चेक करवाया उसने, और फाइनली फिर मैंने क्या बात करी थी कि ऐसे पागल तोड़ने की हम ऐसे बार बार चेक करेंगे, हम क्या सीधे डायरेक्ट 0 भी निकाल सकते हैं, तो आखिरी क्वेश्चन आ गया सीधे डायरेक्ट 0 निकालो, अब सीधे 0 निकालना है, तो मैंने पॉलिनोमियल से बात करी थी, पॉलिनोमियल ने कहा था मुझे 0 बनना है, तो मैंने क्या कर दिया, बन जा 0, तथास्तु करके मैंने उसको 0 के इक्वेट कर दिया। तो कौन सा, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको 0 बनाना है ना आपको, तो स्टेप्स क्या होंगे, देखना स्टेप्स क्या होंगे, हम पॉलिनोमियल को 0 मान लेंगे, लेट p ऑफ x बी, अब p ऑफ x की क्या वैल्यू है वो कॉपी पेस्ट करो, क्या वैल्यू है, x प्लस, इसकी वैल्यू हो गई, तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 उधर जाएगा तो आंसर x इक्वल टू -5 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब आप वेरीफाई भी करके देख लो, ये -5 यहाँ रख के देखो ये 0 बनता है कि नहीं बनता है, देखो x + 5 में x की वैल्यू -5 रखो जरा, -5 + 5 बनाना 0, तो जो आपने 0 निकाला है वो आप खुद वेरीफाई भी करके देख सकते हो कि वो वाकई में 0 है या नहीं। एनी वन ऑफ दीज 3 7 क्वेश्चन, जल्दी बताओ कौन सा करना है, बाकी सब फिर आपको ट्राई करने हैं, मैं पुरानी नई दोनों वीडियो दूंगा, पुरानी वीडियो में एक क्वेश्चन क्लियरिटी से बताया हुआ है, और आज वाली वीडियो में सारे क्वेश्चंस नहीं है, दोनों दे दूंगा, पर कल तक सारे बच्चों का 2.2 तक का काम मुझे कंप्लीट चाहिए, समझे, तभी मैं आगे रिमाइंडर थ्योरम शुरू करूंगा, नहीं तो मैं 7 चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं रिवीजन करवा रहा हूं तो उसके बाद काम होना ही चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला 2x + 5, कहाँ गया हमारा पेन, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, 2x + 5 देखो, तो p ऑफ x को 0 मान लो, p ऑफ x, लेट p ऑफ x भी, p ऑफ x की वैल्यू क्या है, अरे x की वैल्यू मतलब p ऑफ x की x की फॉर्म में क्या वैल्यू, इक्वल टू
5 को उधर भेजो तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड हो जाएगा, या तो ऐसे छोड़ दो या फिर अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा। 5 बाय 2 होता है 2.5, और नहीं तो ऊपर वाली फॉर्म में भी छोड़ सकते, हो जाएगा 2.2 तक का काम। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।